आई थिंक किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी, उन्होंने भी बोला था कि भाई ये साल बहुत अच्छा जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है, बट ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। जब जब एक पर साल आए, जैसे 1999 कारगिल वॉर हुआ, यस मैम, 2017 चाइना वॉर कुछ हुआ, तो वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं होगा, वर्ल्ड वॉर जैसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी, यूथ आगे आएगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं राघव चड्ढा जी को। एग्जैक्टली आपने देखा ही होगा कि उन्होंने एक आवाज उठाई थी पार्लियामेंट में, जस्ट एयरपोर्ट पर एक समोसे और पानी की बोतल के प्राइस में। जो इंसान है जिसके बहुत चर्चे, डोनाल्ड ट्रम्प। एग्जैक्टली वो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि भाई पूरी दुनिया को खतरे में डाल देते हैं। मोदी जी और डोनाल्ड ट्रम्प, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन है बेस्ट? मोदी जी इज द वन ऑफ द बेस्ट, नो वन रॉक्स मोदी जी। बहुत सुनने में आ रहा है कि ग्लोबल लीडर कोई बनने वाला है। आपको क्या लगता है कौन बनेगा? ...2026 जब आने वाला था तो बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट ने बहुत से दावे किए थे। उनका कहना था कि ये साल बहुत अच्छा होगा, इसमें सबको सक्सेस मिलेगी। पर ऐसा क्या हुआ है? मुझे तो लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि आज पूरी दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ रही है। चाहे वो आप ईरान को देख लीजिए, इजराइल को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए। और इस युद्ध की वजह से हमारे किचन का सिलेंडर गैस का रेट बढ़ रहा है और कई जगह तो सिलेंडर मिल भी नहीं रहा है। और जब सिलेंडर नहीं मिल रहा तो सोचो आपको और हमको कितनी परेशानी हो रही है। तो इसी को देखते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक बहुत ही अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट राखी जैन जी को, जो कि एक लाइफ कोच भी है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते सोनी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और इस पॉडकास्ट के लिए आपने मुझे इनवाइट किया। मैम, साल के स्टार्टिंग में लोगों ने बोला था कि ये साल बहुत अच्छा जाएगा, पर आज जो मैं देख रही हूँ दुनिया तो पूरी युद्ध की तरफ जा रही है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सोनी जी। जब ये साल स्टार्ट हुआ था तो यही प्रेडिक्शंस थे और है भी कि ये साल सूर्य का साल है। जैसे कि 2026 का जो टोटल आता है वो नंबर 1 पर आता है, तो सूर्य का साल है, एक न्यू एनर्जी का साल है। बट जो हम वर्ल्ड वाइड लिया, जो लोग इजीली काउंट करते, दैट इज 2026। अगर आप 2026 का काउंट करेंगे तो दैट कम्स ऑन नंबर 1, मतलब सूर्य का साल। बट ये हो गया एक फ्रंट फेस जो सबको दिख रहा है। इसकी कुछ एक हिडन सीक्रेट्स भी हैं, या हम इसको इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जो एक तो आपको दिख रहा है, 2026 का टोटल 1 पर आता है, सूर्य पर आता है। बट अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, जो एक स्टेगनेंट पार्ट है वो है 20, पर जो आगे है 26, अगर आप उसको जब टोटल करेंगे तो इसका ऐड होता है 8 नंबर पर। और ये सबको ही पता है 1 और 8 आपस में कॉन्फ्लिक्ट कॉम्बिनेशन है या एंटी कॉम्बिनेशन है। तो जो ये आप अभी देख रहे हैं, या जो वर्ल्ड अभी जिस सिचुएशन से निकल रहा है, काफ़ी हद तक ये जो 1 और 8 का जो एक हिडन कॉम्बिनेशन इस साल के अंदर बैठा हुआ है 2026 का, ये उसके इम्पैक्ट उसके ऊपर दिख रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न कि इनिशियली जो रीडिंग्स थी वो एक ओवरऑल थी कि हाँ 1 पर साल है। बट इसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान देने वाली है, दैट इज़ कि ये जो साल है वो 1 पर आया हुआ है, सूर्य का साल है, बदलाव का साल है, एनर्जी का साल है। तो जब जब नए बदलाव आएंगे। हाँ मैम, जैसे अभी आप बोल रही है कि एक सूर्य का साल है, जितना मुझे भी पता है, मेरे स्टूडियो में और भी लोग आए, उन्होंने कहा है कि 8 नंबर शनि का है। एग्जैक्टली ठीक है, Yeah. तो आप ये कहना चाह रही है कि जो 1 और 8 का जो साल आया, यानी सूर्य और शनि इकट्ठे आए हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। एग्जैक्टली थोड़ी तो उथल पुथल होनी है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आ चुके हैं दोनों प्लैनेट, तो थोड़ा तो कुछ गड़बड़ हो गई जो आप देख ही रहे हैं। बट जब जब सूर्य का साल आता है तो बदलाव लेकर आता है। इस साल को 2026 को कहा गया है बदलाव का, रिकंस्ट्रक्शन का साल। तो जब बदलाव आएंगे, जब नए चेंजेस आएंगे, जो एक चीज़ें चलती आ रही हैं, जब आप उसमें नए बदलाव लाएंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। रही बात वॉर की, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब जब साल 1 पर आता है, लाइक 1999, उस टाइम पर भी बॉर्डर्स पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस या टेंशन आती ही है। तो जब जब 1 पर साल आए, जैसे 1999 कारगिल वॉर हुआ, यस मैम, 2017 चाइना वॉर कुछ हुआ, तो जब भी साल 1 पर आएगा, बॉर्डर पर स्ट्रेस आना ही है, बिकॉज वो एक बहुत एनर्जी लेकर आता है और बदलाव का साल आता है।
यानी एनर्जी दुगनी हो जाती है। एग्जैक्टली एनर्जी दुगनी हो जाती है प्लैनेट्स की, और एक नए चेंजेस लेकर आने वाला होता है। राजा खुद आता है, तो जब राजा आएगा तो बदलाव तो लेकर आएगा ही, तो उसमें बहुत सारे नए पॉइंट्स भी आने वाले हैं और बहुत सारे लोग जो हैं जो विरोध करने वाले भी हैं। तो कुछ बदलाव, कुछ अच्छा इस अगर साल में अगर आप देखेंगे तो यूथ जनरेशन के आप बहुत ज़्यादा आंदोलन देख सकते हैं, क्योंकि वो एक नई आवाज़ उठाएंगे एक नए बदलाव के लिए। तो जब जब चीज़ें बदलती हैं तो वहाँ बदलाव के लिए बहुत सारी उथल पुथल तो होती है, तो ये तो होना ही था। अच्छा मैम, जैसे आप बोल रही हैं यूथ आगे आएगा, तो अभी हम लोग देख रहे हैं राघव चड्ढा जी को। एग्जैक्टली आपने देखा ही होगा कि उन्होंने एक आवाज उठाई थी पार्लियामेंट में जस्ट एयरपोर्ट पर एक समोसे और पानी की बोतल के प्राइस में। जो उन्होंने बोला था काफी हद तक ये आगे गया, और आप कंट्री के कुछ एयरपोर्ट्स पे देख भी सकते हैं, कुछ हवाई सेवा या कुछ करके इस तरह से उन्होंने एक ये कैंटीन स्टार्ट किया है जहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में पानी की बोतल या कुछ भी स्नैक्स प्रोवाइड हो रहे हैं। तो वो आप देख रहे हैं ना, इस चीज को भी उनको आगे लाने के लिए कितना ज्यादा पार्लियामेंट में अपने पॉइंट्स रखने पड़े, कितने बहुत आवाज उठानी अभी पड़ी। वो आई थिंक मोबाइल फोन को भी लेकर, नंबर को लेकर, रिचार्ज को लेकर कि जब एक महीना 30 दिन का होता है तो रिचार्ज 28 दिन का क्यों। एग्जैक्टली आपने एकदम ठीक बोला कि ये जो साल आया है ये बदलाव का आया है, जिसमें बहुत हद तक आवाज उठाने वाली है यूथ। और आप देखिएगा जाते जाते ये साल काफी सारे चेंजेस आपके और हमारे सबकी लाइफ में लेके आने वाले हैं। अच्छा, तो यानी देखिए अभी मैंने जब देखा था शुरू में 2026 के टाइम में, कुछ लोग थे जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था, आई थिंक किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी, उन्होंने भी बोला था कि भाई ये साल बहुत अच्छा जाएगा। एग्जैक्टली ठीक है, बट ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। जैसे आपने ही बोला अच्छा जाएगा, तो साल अभी शुरुआती तो होनी है। जब अच्छे आने के लिए कुछ तो आपको भी फेस करना ही पड़ेगा ना। जब आप भी अपनी लाइफ में किसी चीज़ की बड़ी सक्सेस या कुछ अच्छे डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं तो उसके पीछे थोड़े से चेंजेस तो लगते हैं। और जब जब आपको पता है चेंजेस लाइफ में आते हैं या आपके घर में या सिटी में या कंट्री में आते हैं, तो उसके लिए जब जो आवाज़ उठती है या जो रूल्स या रेगुलेशंस बनते हैं वो सबको पसंद नहीं आते हैं, तो वहाँ तो उथल पुथल या डिसबैलेंस होता है। तो वो एक स्टेबिलिटी में पहुँचने के लिए थोड़ी रफ पैच से तो सबको ही निकलना पड़ेगा। तो ये जो आप सब देख रहे हो वर्ल्ड वाइड सिनेरियो, दिस इज काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ ऑल दिस रिकंस्ट्रक्शन। मेरा सीधा साधा सिंपल सवाल है आपसे, वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं होगा? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। आई थिंक हर एक के जहन में ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं होगा। तो सोनी जी मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी ने भी ये बोला था कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो दुनिया खत्म होने में तो अभी बहुत टाइम है। वर्ल्ड वॉर जैसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी। काफ़ी हद तक रीडिंग्स के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन भी निकाली गई है कि मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में ये सब चीज़ें थोड़ी, अप्रैल के 15 दिन के अंदर ये थोड़ी सी नीचे आना शुरू हो जाएंगी। बट हाँ, अगर आप स्टेबिलिटी की बात करें या इसको ओवरऑल बैलेंस होने की बात करें तो उसको होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। बट वर्ल्ड वॉर जैसा कोई सिनेरियो ऐसा नहीं है, तो आप रिलैक्स हो जाइए। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ऑडियंस आप रिलैक्स हो जाओ, वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। थोड़े टाइम बाद अपने एलपीजी के जो सिलेंडर है उसका रेट भी जरूर कम हो बिल्कुल जाएगा। कम हो जाएगा, और जिस ड्यूरेशन में आपको मिलता है उसी में आपको मिलने लगेगा। ओके अच्छा मैम, देखिए एक इंसान है जिसके बहुत चर्चे, डोनाल्ड ट्रम्प। एग्जैक्टली उसके बारे में आप क्या कहेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग में? वो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि भाई पूरी दुनिया को खतरे में डाल देते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प की अगर जो उनका डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग जो उनकी चार्ट की भी मैंने जो एनालाइजिंग की हुई है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके चार्ट में कुछ ऐसे नंबर हैं जो उनको नेम फेम तो देते हैं, बट उनके लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी टाइप नाम की जो चीज़ होती है ना, वहाँ पर हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प की जो एक मेन पर्सनैलिटी है ना, दैट इज काइंड ऑफ वेरी ड्रामेटिक पर्सन नहीं होते हैं, वो लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं। बट कई बार क्या होता है, उनके द्वारा की गई चीज़ें या उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस या जो भी वो करते हैं, कभी कभी तो वो लोगों में बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ें वो करते हैं या जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। बट कभी कभी वो
अपने एक एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कुछ वो ऐसा कर जाते हैं जिससे दुनिया को तकलीफें लेनी पड़ती हैं या सहन करनी पड़ती हैं, बट उनका लाइफ वो ही चलता रहता है। तो उनकी जो मेन पर्सनैलिटी है, ही इज़ अ वेरी ड्रामेटिक काइंड ऑफ पर्सन। उनको लाइफ में ना एडवेंचर बड़े पसंद आते हैं, जैसे कि नंबर 5 से वो रूल करते हैं। सीधी सादी जो बोलते हैं ना, वो उनकी लाइफ में कहीं पर आता नहीं है कि सीधी सादी प्लानिंग के साथ काम करना। उनको ऐसे ऐसे मतलब उनको जिगजैग करके चलना। जिगजैग करके, और दुनिया ऐसे सोचती है और वो ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे करूं तो क्या। अभी भी आपने अगर उनका लेटेस्ट, अगर आपने उनका एक इंटरव्यू या जो उनका सुना होगा या पेपर में जो भी सुना होगा, तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इसको बंद जरूर कर दूंगा, बट अभी मुझे मजा आ रहा है। वाह। ये उन्होंने क्लियर बोला है कि मुझे अभी मजा आ रहा है ईरान या इराक के ऊपर ये जो रोज वो ड्रोन्स या मिसाइल्स, मुझे अभी इसमें मजा आ रहा है। तो वो एक बोलते हैं ना, एक अड़ियल दिमाग के जो इंसान होते हैं, सन की टाइप के, कि अपने फन के लिए उनको पता भी है समहाउ कि वो ये गलत कर रहे हैं, बट नहीं, उनको मजा आ रहा है, इसलिए उनको ये सब चीजें करने में मजा। इसलिए आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक इस तरह के लीडर है जो कभी भी एक स्ट्रेट या स्टेगनेंट पोजीशन में आपने कभी नहीं देखा होगा। कभी तो या तो वो एकदम लाइमलाइट में होते हैं या एकदम नीचे होते हैं। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल ईयर के बारे में भी बात करें तो ये चल रहा है 2026 जो आता है उनका पर्सनल ईयर नंबर 3 पर, जो कि है जुपिटर का, नॉलेज का, या एक दिमाग का, जो जिसको हम बोल रहे हैं, जहाँ थॉट प्रोसेस इंसान का ठीक होता है। बट अगर आप पुराने साल की बात करें 2025, जो उनका आ रहा था नंबर 2 पर, मून, जो खुद में ही पता है 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है, जहाँ पर आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो इनस्टेबल हो जाती है, फ्लिकरिंग माइंड। तो ये जो चल रहा था, ये जो असर है, ये इस साल का नहीं है उनके दिमाग के ऊपर, ये है जो चलते हुए पीछे बीता हुआ साल का है। फ्लिकरिंग माइंड, जो एक बिना सूझबूझ के वो कुछ काम कर रहे हैं। बट नाउ दिस कमिंग ईयर 2026 वी आर होपिंग कि उनका ये जो साल, जो बदलाव आएगा, जो नंबर 3 पर आया है, जुपिटर पर आया है, जो आपके एक विवेक पर कामनेस लेकर आता है, आपको सोचने समझने की अच्छी शक्ति देता है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले साल में उनको ये सूझबूझ का ज्ञान होगा और शायद वो इस तरह की चीज़ों को बंद कर दें, और जो हम सब लोग चाह रहे हैं कि एक वर्ल्ड पीस, शायद हम वहाँ पर वापस आ सकते हैं। यानी 3 नंबर, यानी जुपिटर। Exactly. जुपिटर यानी देवगुरु। एग्जैक्टली। देवगुरु आएंगे और उनको राह दिखाएंगे। एग्जैक्टली सही, कि जो वो इधर उधर भटके हुए हैं ना, कभी इधर कभी उधर, तो शायद ये साल उनको एक वो राह दिखाए जिससे वो जो ये गलत कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर, लोगों के बारे में वो सोचे, थोड़ा सोचे, लोगों के बारे में सोचे, पूरे एक विश्व शांति के बारे में सोचे। क्योंकि आज वो जो कर रहे हैं ना, उससे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज बहुत बड़ा परेशान हो रहे हैं। इससे हमारी इकोनॉमी, रिलेशंस या पर्सनल लाइफ सब पर ही फर्क पड़ रहा है। बिजनेस हो गया या रोजमर्रा की चीजें हो गई, धीरे धीरे करके उन सब पर असर दिखना शुरू हो गया है। तो वी आर होपिंग कि शायद उनका ये चीज डायरेक्शन एक प्रॉपर में आए, देव गुरु आए हुए हैं और उनके मन को थोड़ा सही राह दिखाए, जिससे वो सही राह पर आए तो बाकी सब चीजें अपने आप राह पर आएंगी। अच्छा मैम, जब हमने डोनाल्ड ट्रंप की बात की, तो हम मोदी जी की बात क्यों नहीं करें? बिल्कुल। तो मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन है बेस्ट? अगर आप मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें तो यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने का मिलता है, जो मैं मोदी जी के बारे में बताऊंगी। जैसे कि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ने उनके बारे में बताया है, ही इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट लीडर। बिकॉज जो मोदी जी का नंबर है ना, नंबर 8, वो स्लो जरूर है, पर जब वो अपनी स्पीड पकड़ता है ना, स्लो एंड स्टेगनेंट, वो धीरे 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 एक ही डायरेक्शन में अच्छा बढ़ता है। जो मोदी जी उसके एक जीते जागते एग्जाम्पल हैं। वो जो करते हैं वो अपनी एक ही राह पे चल के वहीं उनका जो एम है ना, मतलब लक्ष्य, वो सीधा और साफ होता है और मेहनत में वो कभी पीछे नहीं रहते। तो जो एक प्रॉपर परफेक्ट लीडर की जो एक डेफिनेशन होती है ना, दैट इज द, जो सबसे इंपॉर्टेंटली बेस करती है, वो करती है डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग एंड द क्लियर माइंडसेट। जो मोदी जी एक साक्षात एग्जाम्पल है इस चीज के। तो मोदी जी एंड डोनाल्ड ट्रंप की आई थिंक लीडरशिप में लेके कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज दोनों का बहुत अलग अलग नजरिया है एक परफेक्ट लीडरशिप
या परफेक्ट लीडर होने का। तो मोदी जी का तो ये हो गया। एंड जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कोई भी चीज सोच या समझ कर नहीं, आई थिंक वो लाइमलाइट में आने के लिए या कुछ ना कुछ ऐसा करना बिना सोचे विचारे एकदम से ऊपर, जो होता है ना जिसको क्विक ऊपर जाना है, वो उस तरीके से ऊपर जाते हैं। तो अगर आप पुराना भी देखेंगे तो मोदी जी ने कहाँ से शुरू किया और आज वो कहाँ पर हैं। वर्ल्ड वाइड ही इज अ नोन पर्सन। और डोनाल्ड ट्रंप आप देख लीजिए, है दोनों लाइमलाइट में है, बट आप देखिए कि लोग उनको किस तरह से देखते हैं मोदी जी को और डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से तो देखते हैं। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन बेस्ट है, See, मतलब कॉम्बिनेशन को लेके। जैसे आई थिंक आप कह रहे हो 8 नंबर शनि का नंबर है और इधर डोनाल्ड ट्रंप का 5 नंबर यानी बुध का नंबर है, तो कौन सा बेस्ट है? अगर आप मेरे से पूछना चाहेंगे तो 5 और 8 दोनों ही अपने में एक सक्सेसफुल नंबर है। हाँ ठीक है, माना जाता है कि 8 को सक्सेस थोड़ी लेट मिलती है, बट जब मिलती है तो वो बोलते हैं ना, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मोदी जी की सक्सेस किसी से नहीं छुपी है। और डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ को भी आपने शुरू से देखा होगा, वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। अगर आप मेरे से ये पूछना चाह रहे हैं कि दोनों में से बेटर लीडर या बेटर फ्यूचर किसका है, तो यह दोनों के खुद के ही अपने अपने एक डिपार्टमेंट्स हैं। उनकी खुद की एक पर्सनैलिटी है, वो जिसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर तो बात ये आती है कि लोकप्रियता किसकी है। करेक्ट। तो वो तो आपके सामने ही है, मोदी जी इज द वन ऑफ द बेस्ट। नो वन रॉक्स मोदी जी। एग्जैक्टली, बिकॉज वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने को छोड़ के आई थिंक नेशन वाइज या वर्ल्ड वाइज सबको लेके साथ चलते चल हैं। रहे और जो बेस्ट चीज है, द वर्ल्ड पीस, मतलब खुद भी आगे बढ़े इंडिया को लेके, और इंडिविजुअली उन्होंने इतना छोटा छोटा सबका, मतलब कि आप देख सकते हैं उनका माइंडसेट। एंड ट्रम्प वहाँ उतना ही, जैसे आपने देखा होगा जब से ट्रम्प आए हैं उन्होंने कितने सारे चेंजेस लेकर आए हैं। लाइक वीज़ा इश्यूज में उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम कर दिए हैं। जो बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं उनके लिए बहुत अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए हैं। पता नहीं कितनी तरह के उन्होंने चार्जेस एंड फीसेस एंड ये सबको कर दिया। तो उन्होंने लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर दी है लोगों की, जो एक सीधी सादी चल रही थी। और जहाँ दूसरी तरफ मोदी जी हैं, वो रास्ते निकालते हैं कि कैसे आप और आगे आप मतलब बढ़ो। जैसे हाँ, घर का जो बड़ा मेंबर होता है वो Exactly. पूरे घर को जोड़ के चलता है। yes. आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हो Exactly. मोदी जी वैसे ही वैसे चल ही रहे, एक घर के वो मेंबर है जो वो मुखिया खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और अपने साथ साथ सबको आगे लेके सबको आगे बढ़ रहे बढ़ा रहे हैं। हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जो सबको ही क्लियरली दिख रहा है दोनों किस तरह से हैं। दोनों ही पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन, वेरी गुड एंड वेरी फेमस एंड वेरी सक्सेसफुल। बट आप देखिए दोनों के काम करने में कितना डिफरेंस है। अच्छा मैम, मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत सुनने में आ रहा है कि ग्लोबल लीडर कोई बनने वाला है। Okay. आपको क्या लगता है कौन बनेगा? सी, आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड आई लव टू आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज जो ग्लोबल लीडर की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसमें तो सोचने की या कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो और हिंदुस्तान जो, अगर आप जो आप मेरे से पहले बात कर रहे थे, अगर आप लीडर्स की भी बात करें, तो हिंदुस्तान जिस नेतृत्व है वो है मोदी जी की। तो आप देख ही रहे हैं कि, और आपको पता ही है कि जिसके संरक्षक या जिसके गाइडेंस में हमारा नेशन चल रहा है, और उसके साथ साथ जैसे आपने देखा है या एक्सपीरियंस भी किया होगा, किसी भी चीज़ के सक्सेस रेट, जो हाई सक्सेस रेट होते हैं ना, उस पर दो चीज़ बहुत डिपेंड करती है। व्हेन द एक्सपीरियंस कम, और जब उसमें नॉलेज आती है ना यूथ की, तो वो इंडिया में ना एक बड़ा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। यहाँ राह दिखाने वाले हमारे बड़े एक्सपीरियंस लीडर्स, और जो हमारी आज की यूथ जनरेशन है, जो यंग एक ब्लड है, एक जो उनमें जो एक फायर है, जो उनकी आइडियाज़ हैं, या जो आगे बढ़ने की जो उनमें जज्बात हैं। मतलब अगर आप एजुकेशन सेक्टर देख लें या कुछ भी आप जाकर देखें, तो आई थिंक इंडियंस जो यूथ है, आई थिंक वो वर्ल्ड वाइड किसी को भी डिफीट कर सकते हैं। और जो उनको गाइडेंस है, जो जैसे हमने अभी मोदी जी की बात करी, तो जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो आप सोचिए क्या ब्यूटीफुल सा एक रिजल्ट बाहर आने का है। तो इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन ही नहीं है। तो जो आप वर्ल्ड वाइड लीडिंग की बात करें, हाँ इस टाइम थोड़ी प्रॉब्लम से निकल जरूर रहे हैं, बट आप देखिए वो दिन दूर नहीं है जब हमारा इंडिया हम इसको आगे लेके, मतलब ये कैसे उभर के आगे आएगा। मोदी जी
जिसके जो मेन, जिसकी मैं अगर आपको जहाँ पर जो मेन इनसे ही कनेक्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज जो इन्होंने सीड्स लगाए हैं ना, और बहुत ब्यूटीफुली जो मोदी जी का कॉम्बिनेशन है 8 और 5, व्हाट अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन। 8 जो किसी भी तरह की मेहनत को करने से नहीं डरते, इनके लक्ष्य बड़े सीधे होते हैं, डिसिप्लिन एंड जो ठान ले, प्लस 5 का कॉम्बिनेशन है जो कि जिस चीज़ में हाथ डालें वो सोना बना दे। Okay. तो जो इनको एक सूझबूझ देता है 5 नंबर, जो शोहरत का नंबर है, जो आप देख रहे हैं कि आज मोदी जी किस तरह से चमक रहे हैं, तो जो 8-5 का जो इनका कॉम्बिनेशन है ना, जिसकी बखूबी इनको हर तरफ से लाइमलाइट मिलती है, 8 मिल नंबर रही है। यानी आप शनि का नंबर एग्जैक्टली। शनि मतलब बोला जाता है जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इट्स अ स्लो एंड स्टेडी, यू नो व्हाट हैपन। सबसे इम्पोर्टेंट सक्सेस या लाइफ में कुछ भी है, वो धीरे 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 चलती रहे वो एक तरह। जैसे आपने देखा है ना टॉर्टोइस कैसे होता है, कछुआ। यस मैम। स्लो जरूर होता है, बट आपने देखा है ना वो खरगोश भी आगे भागकर सो ही गया था थक कर। बहुत जल्दी डोनाल्ड ट्रम्प का भी यही होने वाला है, जितने जोश में है ना, वो जोश में होश खोना आपने सुना ही है। करेक्ट। बट मोदी जी इज ऑलवेज जस्ट अ काम पर्सन, जो सोच समझ के एक स्ट्रैटेजी के संग काम करते हैं। 8 नंबर, 8 नंबर यानी 8 शनि नंबर। शनि यानी मतलब जो न्यायप्रिय। एग्जैक्टली न्यायप्रिय, तो वो किसी के साथ गलत कैसे होने देंगे। तो आप देख ही रहे जो हमारा इंडिया है, उसकी जजमेंटिंग जो है वो कितने सेफ हैंड्स में है। तो आप, आई एम होपिंग कि आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया। हाँ, मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब मिला और साथ में ऑडियंस को भी जवाब मिला। एग्जैक्टली। मैम आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच सोनी जी, मुझे भी आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया एज ऑफ नाउ, बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि नंबर 1 पर साल आया, बड़ा अच्छा होने वाला था, बट बड़ी प्रॉब्लम। तो आई वॉन्ट टू से द ऑडियंस कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। थोड़ा धैर्य बांध के रखें, और जो भी जिसने भी प्लानिंग्स करी हुई है बस डटे रहें। बदलाव का साल है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट हर रात के बाद सवेरा, बिल्कुल वही साल है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ राखी जैन जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजी दी और ये भी बताया कि अगर ये जो युद्ध हो रहा है, ये जो वॉर जैसी कंडीशन बन रही है, ये क्यों बन रही है। लेकिन फिर भी अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ उथल पुथल चल रही है तो आप राखी जी से मिल सकते हैं। इनकी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में इनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।